जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आप नए हैं, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब। आईटीबीपी करहरा शिवपुरी का ट्रेनिंग सेंटर है, जहां आपके एसएससी जीडी के अभी फिलहाल फिजिकल चल रहे हैं। आज आपका ओबीसी का लास्ट दिन है। कल से आपके एसटी और एससी के फिजिकल चालू होंगे। एसटी के होंगे जहां तक हमें जानकारी। आपको वहां की पूरी जानकारी तो आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलती ही रहेगी। क्या डॉक्यूमेंट है, क्या नहीं है, इस तरह की सारी जानकारी आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपने अगर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप जल्दी से हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लें और इंस्टा पे भी हमें फॉलो कर लें। आप लोग इंस्टा पे भी हमें से जुड़े और टेलीग्राम पर भी हमसे जुड़े। चलिए अब बात करते हैं मुद्दों। हम डेली देखते हैं कि कल 80 बच्चे थे टोटल फिजिकल में जो पास हुए थे। 80 में से 32 बच्चों को है डॉक्यूमेंट में टाइम दिया गया है, रिजेक्शन मिला है 4 दिन का। जब हम आपसे बार बार यही बात दोहरा रहे हैं तो आप ये क्यों हो रहा है आपके साथ? क्यों आपको डॉक्यूमेंट आपने अब तक कंप्लीट नहीं कराए हैं? क्यों आप वेट कर रहे हैं उसका? इस सारे में जानकारी लेंगे और इस सारे टॉपिक पर बात करेंगे कि आपके डॉक्यूमेंट में क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए। देखिए, हम पहले भी डॉक्यूमेंट के बारे में एक वीडियो बना चुके हैं, उसमें हम आपको जानकारी दे चुके हैं। ये दूसरी वीडियो है, तो जो भी आप साथी हैं, चाहे आप गर्ल्स हो तो आप अभी से अपने में सुधार कर लेना, आप बॉयज हो तो भी आप अभी से सुधार कर लेना। जो भी आने वाले समय के हैं, आप 2025 में नई भर्ती देखेंगे तो उसके लिए भी आप सुधार कर लें। चलिए अब मुद्दे पर आते हैं। देखिए, जैसे ये आपका आधार कार्ड है, हमने बताया था कि आधार कार्ड में आपका नाम जैसे ये नाम है संदीप यादव। आधार कार्ड में नाम क्या है? संदीप यादव। अगर ये आधार कार्ड में यहाँ नाम आपका संदीप यादव है तो फिर आपको अपने सब डॉक्यूमेंट में इसमें आपका वही होना चाहिए जो मार्कशीट। आपको अपने आधार कार्ड में नाम अपने मार्कशीट के हिसाब से करवाना है, ठीक है। और इधर कोई मतलब नहीं, यहाँ आपकी डेट ऑफ बर्थ होती है जो कि यहाँ हाइड है। दूसरा आपका डॉक्यूमेंट है आपका जाति। ये स्टेट वाला जाति है। करहरा जो सेंटर है वहां स्टेट और सेंट्रल दोनों के जाति मांगे जा रहे हैं आपसे। स्टेट और सेंट्रल दोनों के ही जाति मांगे जा रहे हैं। यहां देखिए, यहां ये प्रमाण पत्र नंबर है, क्रमांक या अनुक्रमांक नंबर है। यहाँ ये डेट देखिए 2017 का है, ये अभी वहां लग के आया है। यानी ऐसा नहीं है कि नया हो या पुराना हो, ये कोई नया हो तब भी चल रहा है, पुराना हो तब भी चल रहा है। दोनों ही स्थितियों में डेट का कोई इशू नहीं है, नए और पुराने का। जो आपकी क्रूशियल डेट होती है उसका कोई इशू नहीं है, एक बात आप बिल्कुल अच्छे से समझ लें। दूसरी बात, इसमें देखिए अगर हमारी मार्कशीट में यहां हरीसी लिखा है, आपको दिखाई दे रहा होगा, नहीं दे रहा होगा तो देखिए अब देगा। अगर मार्कशीट में जो आपके पिताजी का नाम है तो यहां भी वही नाम होना चाहिए। तो यहां देखिए क्या है? हरीसी। तो मार्कशीट में भी इनका हरीसी है, यहाँ भी हरीसी है। मार्कशीट में माता का नाम लक्ष्मी है तो यहाँ भी लक्ष्मी ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हरी सिंह के बाद सरनेम लगा हुआ है। कुछ भी हो, आपकी मार्कशीट में जैसा नाम हो आपको उसी तरह से आपका यहाँ भी नाम करवा लेना है। आपको बिल्कुल मार्कशीट के बेस पर बनवाना है, नहीं तो आपको फिर से परेशान होना पड़ेगा। फिर से आपको 4 दिन का समय दिया जाएगा जो कि बेहद कम होता है। 4 दिन में डॉक्यूमेंट बनना इतना आसान नहीं है, लेकिन आजकल सब कुछ होता है। थोड़ा से पैसे बाबू को दे दो, वो तुरंत करवा देता है। आजकल पैसों में कहाँ क्या नहीं हो रहा है ना? हाँ, आजकल पैसों में आपके फिजिकल, मेडिकल, हाइट सब हो रहे हैं। हालांकि ये बातें कहनी नहीं चाहिए लेकिन हो रही हैं। हाँ, बस आपको बिचौलिया सही मिल जाए, आपका कॉन्टेक्ट कराने वाला सही मिल जाए, ठीक है। चलिए, ये बातें यहाँ की नहीं है, ये अपना मुद्दा नहीं है। जैसे हमारी यहाँ जाति अहीर लिखी है, कल एक लड़का मिला था हमें, उसके में यहाँ जाति छूटी थी। हम बताते हैं कैसे। हमने कहा इसको हमने अब थोड़ा छोटा कर दिया। आपके बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि भैया यहाँ तहसीलदार के साइन है या एसडीओपी के साइन है या किसी के भी हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ जो भी आपसे जिससे भी बनवाया है उसके सील साइन है, उससे कोई इशू नहीं होने वाला है। आप लोग फालतू के परेशान है, खामखा परेशान हो रहे हैं, तो वो फालतू का परेशान आपको होना नहीं। तीसरा डॉक्यूमेंट है यहाँ आपका ये मार्कशीट है। क्या है मार्कशीट? 8 तो 12th की है, 10th की मिली नहीं हमें। 10th की में यहाँ आपके पिताजी का नाम जैसे जो यहाँ लिखा हुआ है हरी सिंह, तो आपके हर डॉक्यूमेंट में यही होना चाहिए, तब तक तो ठीक है। यहाँ माताजी का नाम जो है वही हो तब ठीक है, अगर वही नहीं है तो फिर आपको दिक्कत होने वाली
इधर से कोई लेना देना नहीं है क्या है क्या नहीं है, सिर्फ यहाँ दो चीजें देखी जाएंगी, तीन चीजें देखी जाएंगी। यहाँ तीन चीजें कौन सी? आपका नाम, माता का नाम, पिता का नाम। जो आपकी मार्कशीट है उसमें सिर्फ तीन ही चीजें देखी जा रही हैं, आपका नाम, माता का नाम और आपके पिताजी का नाम। और 10th की मार्कशीट होती तो उसमें यहाँ डेट ऑफ बर्थ और होती, तो इसमें से सिर्फ चार चीजें 10th की मार्कशीट से देखी जा रही हैं और तीन चीजें 12th की मार्कशीट से देखी जा रही है। कोई आपका परसेंटेज नहीं देखता कि आपका कितना होना चाहिए कितना नहीं होना चाहिए, तो इस बारे में ज्यादा परेशान नहीं होना है, ज्यादा घबराना नहीं। चलिए आगे बढ़ते। ये है आपका स्थानीय निवासी। देखिए ये दो ए भी स्थानीय निवासी, हम इसको बड़ा कर देते हैं थोड़ा फिर से। स्थानीय निवासी, ये स्थानीय निवासी ये आपका 2019 का बना हुआ है और ये 2019 का ही उसमें लगा हुआ। यहां देखिए जो पंजीकृत नंबर है यहां ये नंबर है, ठीक है। यहां लिखा है, देखिए इनका नाम खुद का संदीप यादव है, इनके पिताजी का नाम हरि सिंह है और अंदौरा ए। अब इनका, अब इधर से कोई मतलब नहीं है कि यहां अंदर क्या है क्या नहीं है, सिर्फ यहां आपका नाम और आपके पिताजी का नाम सही होना चाहिए, बाकी अंदर आपका क्या है क्या नहीं है उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। हाँ, अब आप यहां आपके जो भी अधिकारी हैं उनके साइन है, तो यहां तहसीलदार के हों, हैं एसडीएम के हो, उससे कोई मतलब नहीं है किसके हो, बस होने चाहिए। ये हो गया आपका स्थानीय निवासी। इस सर्कल डेट, क्रूशियल डेट का कोई इशू नहीं है, ये 2019 का है और यहाँ आपका प्रेजेंट का भी चल रहा है, तो उसमें भी आपको ज्यादा परेशान होना नहीं। ये है देखिए आपका सेंट्रल का जाति, ये सेंट्रल का जाति है, इसको भी थोड़ा बड़ा कर ही देते हैं भैया। यहां इस पे जो आपका लिखा है हाथ का बना है, हाथ का ही बनता है मोस्टली। यहां देखिए ये जो लिखा है इनका नाम है, ये इनके पिताजी का नाम है और यहाँ ये जो जाति है ये अहीर, ये होना चाहिए। बहुत से लोगों की क्या है, ये यहाँ जाति नहीं थी, जैसे कल एक लड़का था उसके में यहाँ वो कुशवाहा था तो काची नहीं था, तो उसको 4 दिन का समय दिया है। भाई जब आप लोगों को हम बता ही चुके हैं तो आप क्यों ये गलतियां दोहरा रहे हैं? अगर आपका आने वाले 1-2 दिन है तो आप अभी से अपने डॉक्यूमेंट सुधरवा लें, तो 2 दिन नहीं मिल जाएंगे और 4 दिन वो तो आपके 6 दिन हो जाएंगे, कुल मिला के कितना, 6 दिन हो जाएगा। यहाँ आपकी सील लगी, देखिए यहाँ भी जो नाम है, नाम का विशेष ध्यान रखना है ना, नाम। और इधर ये 2023 का बना हुआ है आपका, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए एक लड़के का था जिसको उन्होंने, ये तो फिर वो सही करवा के लाया था, पहले उस पर चलते हैं जो खराब वाले, ठीक। ये था, इसके में यहां था इस लड़के का, तो इसने यहां क्या था, सब कुछ लिखा था, डबरा का एक कुसबा था लड़का। हाँ देखो आपको दिखाई दे रहा होगा, यहां इसका एक अनुक्रमांक छूटा हुआ है, ये दिख रहा होगा आपको, नहीं दिख रहा होगा और नीचे कर दे थोड़ा सा। हाँ, इसके में इसका यहाँ ये अनुक्रमांक छूटा हुआ था, तो इसको 4 दिन का फिर से टाइम दिया हुआ था। इसका भी देखिए यहां लिखा है देवेंद्र कुशवाहा पुत्र नरेश। अब अगर इसके में नरेश कुशवाहा इसने यहां लिखवाया होता तो इसका यहां मान्य नहीं होता, यानी इसको भी यहां 4 दिन का समय दिया जाता, ठीक है। तो इस तरह से फिर इसको दिया गया था, तो देखिए ये सही करवा के लाया था, इस तरह से इसमें ये अनुक्रमांक जुड़ गया था और बाकी सही है, देवेंद्र कुशवाहा नरेश ये सब कुछ, ये देखो 33 अनुक्रमांक जुड़ गया था। सिर्फ एक चीज नहीं थी, यानी इसमें सिर्फ अनुक्रमांक नहीं था, तो इन लोगों ने इसको बाहर कर दिया था, कहां गया ये, यानी इसको समय दिया था। तो आपको अगर उस समय से, देखिए यहां अनुक्रमांक लिखा था 33 लेकिन यहां नहीं लिखा था, बस इतना सा है। तो आपको परेशानी से अगर बचना है तो आप अपने अभी से कंप्लीट करवा लें। अगर आपका एग्जाम नहीं भी है अभी 2025 में है तब भी आप करवा लें, क्योंकि वही चीजें फेस करनी पड़ेंगी आपको। देखिए आप लोगों के बहुत सारे बच्चों के कमेंट भी आ रहे थे कि भैया हम कहीं से आए तो कहां से आए। आपको झांसी आना है, सबसे पहले कहां आना है, झांसी, झांसी वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी, ठीक है। हाँ, फिर आपको झांसी से जयपुर झांसी और केपुर करहरा, ये लगभग आपका 50 किलोमीटर है, पूरा 50 भी नहीं है लेकिन फिर भी आप 50 मान लो, कितना है, 50 किलोमीटर की दूरी है। यहां से आपको हर आधे घंटे में बस मिल जाती है और वो 80 रुपए इसका किराया है, कितना, 80 रुपए किराया, हम पहले भी आपको बता चुके हैं।
झांसी से करहरा 80 रुपए किराया। अगर आप झांसी नहीं आना चाहो तो करहरा के लिए फिर आपको सीपरी आना पड़ेगा। कहां? सीपरी। सीपरी से भी शायद 45 50 50 55 किलोमीटर के लगभग मान लो, और यहां से भी शायद 100 ही रुपए लगते हैं। यहां से भी कितने? 100 रुपए ही लगते हैं शिवपुरी से। अगर आप ग्वालियर हैं तो ग्वालियर से कहां है? तो हम तो बताएंगे ग्वालियर से आप झांसी आओ और झांसी से करहरा आओ। ग्वालियर से झांसी आप ट्रेन से आ सकते हैं और झांसी से करहरा बस से आ सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको क्या करना है क्या नहीं। आई चार्ट हमने डाल रखे हैं टेलीग्राम चैनल, आप हमारा ज्वाइन कर लेना। हम डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक डाल देंगे और हमें इंस्टा पे भी आप फॉलो कर लेना, ठीक है। और भी अगर कोई बात है, जो बातें यहां नहीं पूछी जा सकती, समझ रहे हो कहने का मतलब क्या है? हाँ, जो बातें यहां नहीं पूछी जा सकती आप वहां इंस्टाग्राम पे हमसे पूछ सकते हैं। आप इंस्टाग्राम पे हमसे पूछ सकते हैं, है ना? हाँ, तो आपको अब करना क्या है? आपको करना कुछ नहीं है, रुकना नहीं है रनिंग में। देखिए कल एक बच्चे का चैट था, उसने यही बोला था कि मैंने रुक के बहुत बड़ी गलती कर दी, वो रनिंग में फेल हो गया, ठीक है। हाँ, टेलीग्राम पे इस तरह के मैसेज आते रहे। आपको रुकना नहीं है, बिना रुके चलते रहना है। कल से आपके एसटी के हैं शायद, और 8 या 7 तारीख से लड़कियों के हैं, ठीक है। तो जो भी जानकारी मिलेगी कल, एससी के क्या डॉक्यूमेंट, एसटी के क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, उनके बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे थोड़ी, ठीक है, कल वहीं से लड़कों के साथ। और फिर जो भी जैसा लगेगा वो आपको एक वीडियो के अलग से माध्यम से आप तक पहुंचा दी जाएगी सारी जानकारी। और गर्ल्स के लिए भी जो भी है, हर संभव प्रयास करेंगे आप तक जानकारी पहुंचाने की, और करते ही हैं। देखिए हम यहाँ से डेली 50 किलोमीटर जाते हैं और डेली 50 किलोमीटर आते हैं, तो आप लोगों को थोड़ा सा सपोर्ट बनता है। आप लोगों को सपोर्ट करना है तो सब्सक्राइब करना है हमारे चैनल को अगर आपने नहीं किया है तो, ठीक है। लाइक कमेंट शेयर करना है वीडियो को, जिससे और भी बच्चे हैं उन्हें भी जानकारी मिल सके। 80 में से अगर आज भी 32 बच्चों को डॉक्यूमेंट में परेशानी है, इसका मतलब कहीं ना कहीं जानकारी का अभाव है, कहीं ना कहीं जानकारी का अभाव है। तो आपको उस अभाव को नहीं करना है, आपको वीडियो को शेयर करना है, सपोर्ट करना है। कोई पर्सनल क्वेश्चन है जो यहाँ हम भी नहीं बोल सकते, आपको पता है हम क्या कहना चाह रहे हैं, हम जो आप समझ रहे हो हम वही कहना चाह रहे हैं, तो आप हमें इंस्टाग्राम से बात कर सकते हैं। वहां से आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा और आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाने का रास्ता भी दिया जाएगा, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, राधे राधे।